नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य। मिथुन राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए है। 2026 का वर्ष आपका कैसा बीतेगा, इसके अनुसंधान में मैं पूरी जानकारी दे रहा हूं। क्या क्या संभावनाएं 2026 में उत्पन्न होगी आपके लिए, इसकी जानकारी दूंगा। और 2025 का वर्ष चाहे जैसा भी बीता हो, इसके अनुसंधान में अब सोचना छोड़ दीजिए। ये बात मैं सोच विचार के कह रहा हूँ। हम आगे की बात सोचेंगे कि 2026 का वर्ष हमारे लिए क्या क्या संभावनाएं लेकर के आया है। यही बात मैं करूँगा। आपकी जॉब, व्यापार, आपके संबंध, सामाजिक और जीवन साथी के साथ, घर लेने का सपना, घर में रिनोवेशन का सपना, वाहन लेने का सपना, मैरिज का सपना, संतान प्राप्ति का सपना, ये सभी सपने, बैंक बैलेंस के सपने, क्या ये सभी सपने 2026 में पूरे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? क्या क्या संभावनाएं हैं, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूं। किंतु आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि वालों, 2026 का वर्ष आपके लिए क्या क्या संभावनाएं लेकर के आया है, ये जानने से पहले ये जान लो कि 2026 मतलब है क्या। 2026 का मतलब ये है 2 + 0 + 2 + 6 = 10। अब ये जो 10 है, 10 तो मिश्रांक है क्योंकि यहाँ 1 और 0 दोनों है, तो इसको पूर्णांक में बदलना होगा। तो 1 + 0 = 1। तो ये 1 जो है सूर्य का वर्ष है, तो आपके लिए सूर्यदेव प्रधान रहेंगे। 2026 में सबके लिए सूर्यदेव प्रधान रहेंगे वैसे तो। और इस वीडियो में मैं आपको एक सूत्र दूंगा। ये सूत्र आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। लेकिन सबसे पहले जानते हैं मिथुन राशि वालों, आपके लिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों, 2026 में आपका स्वास्थ्य मुझे बहुत गड़बड़ नहीं दिखाई देता। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिखाई नहीं देती, तो आप चिंता मत कीजिए। हाँ, पेट का दर्द यहाँ मुझे थोड़ा बहुत दिखाई देता है, थोड़ी सावधानी आपको बरतनी होगी। पीठ का दर्द भी यहाँ मुझे थोड़ा बहुत दिखाई देता है, तो यहाँ भी आपको सावधानी बरतनी होगी और डॉक्टर के पास जाना होगा, चेकिंग भी करवाना होगा। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसे केवल एक मार्गदर्शन समझिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों, सबसे पहले आप जॉब करते हैं या जॉब करना चाहते हैं तो क्या परिस्थिति होगी। आप जॉब करते हैं तो जॉब में थोड़ी परिस्थिति गड़बड़ हो सकती है। आपकी मर्जी के अनुसार बात शायद आगे न बढ़े, लेकिन ये कब हो सकता है? ये जून महीने के बाद हो सकता है। इससे पूर्व तो आपके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण होता है। और अगर आपको प्रमोशन लेना है तब भी आपके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण होता है। आपका जो बॉस है वो आपके हित में काम कर रहा है अभी भी, ऐसा मुझे यहाँ प्रतीत हो रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैंने कहा था कि मैं एक सूत्र आपको दे रहा हूं। ये सूत्र आप याद रखिए। ये सूत्र ये है, आप जो दोगे वही पाओगे। वैसे ये तो संसार का नियम है, लेकिन आपके ऊपर मिथुन राशि वालों ये सूत्र लागू होता है। अब आप जो दोगे वह पाओगे, तो इसमें आप समझ जाइए आपको क्या करना होगा। दूसरी बात, आपको जॉब लेनी है तो आपको जॉब मिल सकती है 2026 में, चिंता मत कीजिए, आपके सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन आपको अगर प्रमोशन लेना है तो प्रमोशन में यहाँ मुझे थोड़ी अड़चन होती हुई दिखाई देती है, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी होगा अच्छा ही होगा, आप इतने भी निराश नहीं होंगे मिथुन राशि वालों। अब बात करते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या परिस्थिति है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको 2026 में मई महीने के बाद परिस्थिति बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देती है। उसके बाद आपको पीछे मुड़ के देखने की शायद ज़रूरत न पड़े, इतनी अच्छी परिस्थिति है। 2025 में आपने जो जो संघर्ष किया है उस सभी संघर्ष का फल आपको बिजनेस करने वालों मिल सकता है। अब बात करते हैं कि जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या परिस्थिति है। उनके लिए भी परिस्थिति तो अच्छी ही बनती है, लेकिन मिथुन राशि वालों मोटा मोटी ये ध्यान में रखिए कि आपके पैसे खर्च होंगे ज़्यादा, तो चिंता मत करना, पैसे खर्च होंगे, लेकिन कब होंगे? जब आप कमाएंगे तभी तो खर्च होंगे।
हाँ, कर्जा मत करना इतना लंबा, तो आपके लिए अच्छी परिस्थिति है। कोई लोन लेनी है घर के लिए, ये वो अलग बात है, लेकिन आप बहुत लंबा कर्जा मत करना। और अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्टिवली काम करते हैं तो आपको सोच विचार करके आगे बढ़ना होगा मिथुन राशि वालों, क्योंकि यह जून महीने तक आपके पास से शायद सीधे न भी पड़े, तो आपको कोई विशेषज्ञ की सलाह लेकर के स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना होगा। लेकिन जून के बाद यहाँ आपकी धन की परिस्थिति मुझे अच्छी दिखाई देती है। परिस्थिति जो भी हो, लेकिन आपके पास पैसे यहाँ मुझे दिखाई देते हैं। पैसे आपके पास आएंगे, पैसे आपके पास रहेंगे भी। और जो कोई भी छोटी मोटी समस्या है हेल्थ वगैरह की, ये हेल्थ वगैरह की समस्या भी यहाँ निरस्त होती हुई मुझे दिखाई देती है। अब बात करते हैं कि आपको नया घर लेना है तो कैसी परिस्थिति होगी। अब नया घर लेना है, उससे पहले तो मैं बात करूंगा कि क्या आपका मैरिज होगा। आपको अगर मैरिज करना है तो कैसी परिस्थिति होगी। आपको मैरिज करना है तो जून से पहले होने की पूर्ण संभावना है। और अगर मैरिज करना है और संतान प्राप्ति भी अभी तक नहीं हुई है, जिसने मैरिज किया है उसके लिए है, तो संतान प्राप्ति भी जून के पहले यहाँ होती हुई मुझे दिखाई देती है। दूसरी बात ये भी है कि घर का सपना लेना है तो क्या होगा। घर का सपना लेना है तो यहाँ सपना तो सिद्ध हो सकता है, लेकिन थोड़ा संघर्ष मुझे दिखाई देता है। तो बहुत बड़ा घर आप लेने की अभी थोड़ा ध्यान में, थोड़ा विचार पे ये बात रखे तो आपके लिए अच्छी परिस्थिति होगी। लेकिन हाँ, घर में रिनोवेट करवाना है तो घर में रिनोवेट आप अच्छे से करवा सकते हैं, ये परिस्थिति दिखाई देती है। आपको नया वाहन लेना है तो नया वाहन लेने की भी परिस्थिति अच्छी दिखाई देती है। कोई मुझे बहुत बड़ा संघर्ष नहीं दिखाई देता, क्योंकि जून के बाद गुरु महाराज तो वैसे ही कर्क के उच्च के हो रहे हैं और धनस्थान में जा रहे हैं, तो आपके लिए तो शुभ परिस्थिति होगी। आपके विचारों में और आपकी वाणी में परिवर्तन भी आएगा मिथुन राशि वालों, ये बात भी आप ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं जो लोग विद्यार्थी हैं उनके लिए कैसी परिस्थिति होगी। जो लोग विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छी परिस्थिति होगी, चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं हमेशा मेरे वीडियो में कहता हूँ कि पुरुषार्थ को ही प्रारब्ध का बल मिलता है, तो आपको भी पुरुषार्थ तो करना ही होगा। अब बात करते हैं आपके भाग्य स्थान की। आपका भाग्य कितना बलवान हो रहा है, मतलब लक स्थान जिसको हम लक कहते हैं, वह कितना बलवान हो रहा है। क्या आपको इसका लाभ मिलेगा? जी हाँ, आपको इसका लाभ मिलेगा, लेकिन जून के बाद मुझे अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी के ऊपर गुरु महाराज की दृष्टि आएगी और वह आपके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण कर सकता है। आपको हनुमान जी की पूजा उपासना अवश्य करनी चाहिए और शिव जी की पूजा उपासना अवश्य करनी चाहिए। क्या आपको विदेश प्रवास करना है तो आपके लिए परिस्थिति अच्छी बन रही है। विदेश प्रवास करना है तो मैं कहूँगा कि थोड़ा रुक जाइए। 2026 खत्म होते होते आप प्लान कीजिए तो आपके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण विशेष रूप से हो सकता है। अब बात करते हैं छोटे भाई बहनों के साथ क्या आपकी परिस्थिति अच्छी रहेगी। छोटे भाई बहनों के साथ परिस्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन बड़े भाई बहनों के साथ थोड़ा मनमुटाव होने की संभावना है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा मनमुटाव होने की संभावना है। तो ये थोड़ी बहुत परिस्थिति मैंने आपको बता दी है। एक बात ध्यान में रखिए, भाग्यस्थान में राहु महाराज अभी भ्रमण कर रहे हैं, तो शिव जी की पूजा उपासना करोगे तो आपको अच्छा फल ही प्राप्त करवेंगे। राहु देव भी आपके घर, आप जहाँ रहते हो वहाँ नज़दीक में कोई ज्योतिर्लिंग है तो वहाँ भी आप दर्शन करके आ सकते हो, ये भी आपके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण कर सकते हैं। अगर नहीं भी जा सकते हो तो नज़दीक में कोई शिव जी का मंदिर है तो हर सोमवार को शिव जी के मंदिर में आप दर्शन करने जाया कीजिए। मिथुन राशि वालों, यह आपके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण करता है। यहाँ आपका राशि चक्र मेरे सामने है। एक बात मैं पुनः दोहरा देता हूँ, मैंने कहा कि जो दोगे वह पाओगे, तो ये बात आप ध्यान में रखना मिथुन राशि वालों, यह आपके लिए अच्छी परिस्थिति निर्माण करवाएगा। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि वालों 2026 में आपके लिए क्या क्या संभावना होगी यह मैंने आपको बता दिया है। और जी हाँ, आप ये बात पूरी ध्यान में रखिए। वीडियो पूरा आपने देख लिया है तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।